नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि डर सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी क्यों ना हो, भाई डर सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है इस जज से। जरा चेहरा ध्यान से देख लीजिए, ये वो जज है, ये जहां भी रहता है ये सरकार पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जजों को ऐसे ही होना चाहिए। बाकी सरकार की गोद में बैठने वाले तो बहुत हैं, सरकार में पद लेने वाले बहुत हैं और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे जज हैं जो सरकार पर एक्शन लेते हैं, सरकार को खून के आंसू रुला देते हैं। वो देश में कहीं भी रहे, वो सरकार पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते। उन्हीं में से एक नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम ले लिया जाए तो मोदी जी थर थर कांपने लगते हैं। कारण यह है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए हैं जो सीधा मोदी सरकार पर एक हिसाब से हमला था। कोई मतलब जज ऐसा नहीं देखा गया कि सीधे सरकार पर एक्शन ले ले, और जज डरते भी है सरकार पर एक्शन लेने से। कारण यह है कि सरकार तबादला करा देती है, वहां पर आपको भेज देगी जहां मतलब आप परेशान हो जाएंगे। आपके पर्यावरण, आपके माहौल, आपकी बोल भाषा से सब कुछ अलग होगा। यानी कि एक हिसाब से सरकार तबादला नहीं बल्कि सजा सुनाती है। ठीक है, डिमोशन कर देती है आपको। आप जिस पद पर हैं वहां दूसरी जगह जाएंगे तो आपको डिमोशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको रोस्टर से भी सरकार के खिलाफ अगर ज्यादा जाएंगे तो रोस्टर में आपको मतलब घरेलू कामकाज दे दिए जाएंगे। पारिवारिक मामले देखिए, बुजुर्गों के मामले देखिए, आप क्रिमिनल नहीं देखेंगे, आप ऐसा नहीं देखेंगे। दोस्तों, जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, इससे पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस थे। उसी समय इन्होंने मोदी के बहुत करीबी जिगरी यार मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था और एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो गई थी। कारण यह था कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा था, जिसके बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सीधा एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर हो गई, मंत्री जी पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। मोदी जी को बुरा लगा, मोदी जी ने तुरंत ही कॉलेजियम सिस्टम में घुसकर, सुप्रीम कोर्ट में घुसकर मोदी जी ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला कहां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा दिया। वो भी जिस पद पर वहां थे उससे डिमोशन कर दिया यहां पर। और यहां आने के बाद भी जस्टिस अतुल श्रीधरन रुके नहीं बल्कि ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर ये जो तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। इस पर भी फैसला सुना है कि ये गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो आपके अधिकारियों पर हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। अधिकारी भी डर गए कि भैया कौन सा जज आ गया। उत्तर प्रदेश में तहलका मचा है। अभी हाल ही में जुमे की नमाज का मामला गया था जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब के पास, जहां पर अनुमति दी गई थी कि 20-22 लोग ही मतलब नमाज अदा कर सकते हैं। अब बात यह था कि रमजान का महीना चल रहा था, भाई सैकड़ों की संख्या में मुसलमान मस्जिद आते हैं, तो वहां पर 20-22 लोग आकर क्या करेंगे। तब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा था कि इस्तीफा दे दीजिए। वहां के अधिकारियों से कहा था, डीएम एसडीएम से कहा था इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है कि 20 से ज्यादा आ जाएंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इस्तीफा दे दीजिए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होगा सिर्फ 20 लोग ही नमाज अदा करने आए। बड़ी संख्या में लोग आए थे, नमाज हुई थी, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि हिंदू मुसलमान भी नहीं चल पा रहा है यहां पर। और अब दोस्तों, खबर यह आ रही है कि अतुल श्रीधरन साहब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफर करने के लिए बिल्कुल योग्य हैं, उनमें योग्यता है। उनका जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी हो चुकी है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन बात यही है ना कि मोदी जी रोक लगा रहे हैं। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अगर वो जज बन गए और खुदा न खास्ता कहीं वो सीजीआई बन गए तो हमारी तो लंका लग जाएगी। देखिए, खबर में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, सत्य हिंदी की रिपोर्ट है, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। मोदी सरकार रोक लगा रही कि जस्टिस अतुल श्रीधरन कहां, वो सुप्रीम कोर्ट ना आए। देखिए, लिखा भी है खबर में, जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश हैं और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे। 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू एवं कश्मीर
और लद्दाख के न्यायाधीश रहे उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले दिए और सरकारी खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 PSA लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से PSA हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का यह फैसला तो अच्छा नहीं लगा होगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। बिल्कुल सही बात है, PSA लगा दिया था और PSA किसके आदेश पर लगा था शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही होता है जम्मू कश्मीर में कि 4 मुसलमानों को इकट्ठा करो, गोली मार दो, आतंकवादी मारे गए। ठीक है कि कोई बाहरी आतंकवादी आकर हमारे देश में हमला कर रहा है और स्थानीय मुसलमानों को मारकर यह साबित कर दिया जाता है कि आतंकवादी मारे गए। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन संदेह जरूर जाता है क्योंकि जिस संदेह के आधार पर शहजाद पल्ला पर यहां पर PSA लगाया गया और जस्टिस श्रीधरन साहब ने कहा कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कट्टरपंथी, वो मतलब जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे कि ये कट्टरपंथी है, तो उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी होने का मतलब ये नहीं है कि वो चरमपंथी या फिर अलगाववादी है। ठीक है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, तो PSA हटा दिया था जस्टिस श्रीधरन ने। जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसी आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिससे जनता की आज़ादी खतरे में पड़ती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस से फौरन FIR लिखने को कहा। आदेश इतनी तत्परता से दिया गया कि 4 घंटे के भीतर FIR भी दर्ज हो गई। मंत्री जी के खिलाफ यह आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण यह था कि मंत्री जी ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे लिए तब भी ये आश्चर्य था और आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारत की संप्रभु सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाजत दे दे। लेकिन सच यही है कि बीजेपी इसी किस्म का राजनीतिक दल है। यहाँ राष्ट्र नहीं सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके लिए एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण है। तो दोस्तों बात यह है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब एक अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी सोच, उनके फैसले कुछ लोगों को खुश करते हैं तो अधिकतर लोगों को नाराज भी करते हैं। कारण यह है कि वो अपने फैसलों में किसी तरीके का मतलब झोल नहीं रखते हैं, संशय नहीं रखते हैं, जो कहते हैं क्लियर कहते हैं और साफ सुथरा कहते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।